अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम खान और मेरे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं? मैं इस वक्त अच्छा नहीं हूँ। ये बारिश ने हर जगह को अफेक्ट किया, मेरे घर को भी अफेक्ट कर दिया। और दफ्तर के बाहर तो इतना पानी होता है कि अब तैर के आना पड़ता है, और ये लाहौर है। जी तो सोचे कराची वाले किस अजाब में होंगे। बिल्कुल। और कराची के हवाले से इमरान खान ने कहा है कि वो खुद सिचुएशन को मॉनिटर भी कर रहे हैं और जल्द जो है इसके हवाले से कोई एक अहम फैसला भी करेंगे। और जमात इस्लामी ने भी कहा है कि उन्होंने बल्कि मुतालबा किया है कि कराची को फ़ौज के हवाले कर दिया जाए। तो जमात इस्लामी के सराजुल हक साहब मेरे बड़े दोस्त हैं, उनको मैं आज पूछता हूँ आपके इस जी इंटरव्यू के बाद कि फिर पूरे मुल्क को क्यों ना फ़ौज के हवाले कर दें, जब इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर जो है वो आपसे नहीं, जमहूरियत से नहीं संभाला जाता। 4 जमातें हैं वहाँ पे, 5। तो फिर हम मुल्क की फ़ौज के हवाले कर देते हैं सारे का सारा। इसका तो मतलब है ना कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह हो गया है ही नहीं, निज़ाम ही नहीं है। तो ये इस जमहूरियत का क्या फ़ायदा फिर किसी को। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान पे भी मुझे हैरानी है। मैं तो ओपनली कह रहा हूँ, मैंने उनको मैसेज भी अभी करना है थोड़ी देर में, कि भाई फैसला कर भी लो खुदा के लिए यार। अपना ऐसे सोच रहे जैसे फिल्म बनाने का फैसला कर रहा होता है आदमी, के फिल्म बनाएंगे तो ये करेंगे तो वो करेंगे, उसको हीरोइन रखेंगे, उसको हीरो रखेंगे, चलो ऑडिशन ऑडिशन खेलते हैं। बस क्या हो गया, लोग मर रहे हैं वहाँ पे, लोग तड़प रहे हैं, और कितनी देर करना है। और कराची में मैं तो अब समझता हूँ कि सबसे बड़ी नाअहली जो है ना वो पीटीआई की है। 15 इनके एमएनए हैं, 20-22 इनके एमपीएज हैं वहाँ पे, और कहते हैं हुकूमत नहीं हमारे पास में। और हुकूमत क्या होती है? हमें तो यही समझ आती है ना कि भाई पार्लियामेंट में आपके पास मेजॉरिटी। और कराची वालों ने पहली बारी कराची से निकल के कराची के बाहर किसी को वोट दे दिया, पंजाब को और पश्तून को और हर एक को, उनको वोट दे दिया। और वो सिले में गटर के पानी के अंदर डूब रहे हैं, यानी उन बेचारों के साथ ये हो रहा है। और दूसरी बात है कि सिंध कार्ड प्ले करने वाली हमेशा पीपल्स पार्टी, वो कराची के साथ क्या कर रही है ये भी सबको नज़र आना चाहिए। नून लीग इतने इतने वोट ले चुकी है वहाँ पे, इतनी अलमबरदार है, वो तो गवारा भी नहीं कर रहे। ठीक है। और जमात इस्लामी कर रही है काम, जमात इस्लामी रफ़ाई काम कर रही है, पीएसपी वहाँ पे रफ़ाई काम कर रही है। एमक्यूएम वसीम अख्तर के मैं देखता हूँ तो हर वक्त मुझे लगता है कोई बेवा औरत रो रही है। हर वक्त ही रो रहा है, हर वक्त ही रो रहा है कि मेरे पास इख्तियार। और इख्तियारात क्या चाहिए भैया, को कुछ नहीं है तो ब्लेड मारो, अपने क्या करो, अब छोड़ दो, इस्तीफा रिज़ाइन भी क्यों नहीं नहीं करना, देते? जी नहीं देना इस्तीफ़ा ना, क्योंकि मुराद चाहिए, अंदर खाबे हैं, खाते हैं, सब कुछ है लगा हुआ। मुझे ये लगता है कि अब बहुत जल्दी इमरजेंसी डिक्लेयर होने वाली है कराची में, और कराची को इमरजेंसी डिक्लेयर करके प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो उसको इस्लामाबाद से एनेक्स करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा बनाएंगे, और वहाँ पे फिर गवर्नर राज हो जाएगा, और फिर ख़त्म हो जाएगी सियासत सारों की। और फिर अमली तौर पे यही होगा। और फिर अगर 2 साल उन्होंने डिलीवर भी कर दिया ना, तो फिर अगली बार किसी सियासतदान को वोट भी नहीं मिलने लगा उस शहर में, किसी नाम निहाद सियासतदान को। पूरे कराची में एक आदमी ने तो आज तक डिलीवर किया है ना। ठीक है, मेरा दोस्त है, मैं मानता हूँ, मैं उस वजह से बाइस भी हो सकता हूँ, लेकिन आप उसके डिलीवरी का रिकॉर्ड उठा लें कि मुस्तफ़ा कमाल ने, तो सारी पार्टीज़ मिलकर एक दफ़ा इतफाक़ कर लें कि यार ये प्रोजेक्ट फ्लड्स जो है ना, ये प्लीज़ मुस्तफ़ा कमाल को इसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना देते हैं, और ये बग़ैर पैसों के, बग़ैर तनख्वाह के, ये जो है ना अहले कराची को इस अजाब से बचा ले। क्योंकि उसको कम से कम शहर का पता है, उसको शहर की सेंसिटिविटीज़ का पता है, और वो शहर को ओन करता है। यानी कराची का तो मसला ये इतना बदनसीब शहर है कि हर आदमी वहाँ से खाता है, हर आदमी वहाँ से कमाता है, और उसको ओन नहीं करता। यानी ये कम बदनसीबी है कि कमाना वहाँ पे और घर मेरा पीछे है, कमाना वहाँ पे, फैमिली मेरी पीछे है। तो ये इससे बड़ी डिसोन करने वाली क्या बात है कराची को। तो मेरा ख्याल है कि कराची के लिए बड़े रेडिकल स्टेप अब लेने पड़ेंगे। तो वो स्टेप्स बेहतर होंगे कराची के लिए? पता ले नहीं, ना लेने होने चाहिए से तो अब। बेहतर होंगे ना। अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा ना। जी आप अगर जाएंगी तो आपको स्विमिंग आती है, नहीं तो फिर आप डूब जाएंगी, आप ना जाइएगा, आप जी। किसी गटर के अंदर चली जाएंगी, बल्कि ये भी नहीं, वो नहर ही है। कितनी डेथ्स हो चुकी हैं इस बारिश की और वजह अभी से? तो और बहुत रिपोर्ट नहीं हो रही, जी बहुत रिपोर्ट ही नहीं हो रही, पूरा निज़ाम मफलूज हुआ हुआ है। नेटवर्क्स बंद हैं, बिजली नहीं है, तो लोग हर तरह से मुश्किल में हैं। जी हाँ। सर, आसिम सलीम बाजवा के सासों पर जो सवाल उठाया जा रहा है, तो क्या ये सीपेक पर हमला है? ये मेरी इस पे ना बात हुई थी महीना पहले जनरल बाजवा से, जनरल आसिम सलीम बाजवा से, और मैंने उनको बताया था कि एक इंडियन जो है ना मीडिया, वो आपके ऊपर ये अटैक करने वाला है।
और उसकी वजह यह है कि उससे पहले उनसे आउट जो हो गया ना, मेजर गौरव, उनका एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं जो रॉ के लिए काम करते हैं, उन्होंने एक यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो की थी और जनरल आसिम के हवाले से की थी। तो वो जब आई थी ना, उसको ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन मुझे मेरे एक इंडियन दोस्त ने भेजी थी, मैंने उस तरह देखी। तो मैंने वो फ़ौरन जनरल बाजवा को कॉल किया, मैंने कहा ये आपके ऊपर ऑन स्लॉट होने लगा, तो इस पे होना चाहिए कुछ। ही सेड, ही वाज वेरी क्लियर, ही सेड अल्लाह मालिक है यार, हम इस मुल्क के लिए हैं और इस मुल्क से हैं, एंड दैट इज़ इट। प्रॉब्लम यह है कि जनरल बाजवा जो है, आसिम बाजवा, वो 16 इकोनॉमिक जोन्स को देख रहे हैं सी पैक के। परसों भी मोदी की स्टेटमेंट आई है कि हम सी पैक को नहीं मानते। जितने इंडियन जर्नलिस्ट का हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सी पैक को नहीं रिकग्नाइज कर रहे, और वो मानते हैं कि सी पैक से इंडिया थ्रेटन्ड है। अब सी पैक सिर्फ इस मुल्क में एक ही लोग बनवा सकते हैं प्रॉपर तरीके से, वो अफवाज पाकिस्तान है, ठीक है ना। तो अफवाज पाकिस्तान के जब लोग उसमें आ जाएंगे और वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स भी होंगे और वो अगर उसमें मेंबर्स भी आ जाते हैं और ये इकोनॉमिक जोन्स बन जाते हैं, तो इस मुल्क की काया पलट जाती है, बल्कि खित्ते की काया पलट जाती है। हिंदुस्तान को ये कबूल नहीं है। अब 5th जनरेशन वॉर चल रही है इस वक्त। हो क्या रहा है, मसलन मैं अपने नाम से मैं देख रहा हूँ, मेरे नाम से कुछ 22 के करीब फेसबुक के अकाउंट्स बने हुए हैं, कुछ 7-8 ट्विटर के अकाउंट्स बने हुए हैं। मैंने अपनी बेटी के करने पे शुरू करना था इंस्टाग्राम, पता चला मेरे नाम का अकाउंट ही नहीं मिल सकता वहाँ पे। क्यों जी? कि वो किसी और ने बनाया हुआ है, और मुझे फिर lukman.mubashir करके अकाउंट बनाना पड़ा इस तरह से। तो अब मेरे नाम से वो किसी की बुराई कर रहे हैं, तो किसी के मतलब कर रहे हैं कि जी वो मरियम ऐसी है, तो अब मरियम को किसी ने मैसेज भेजा, मुबशर लुकमान ये कह रहे हैं, तो मरियम दुम पे खड़ी हो जाए कि जी मैं आज गोली मार दूंगी, आज ये कर दूंगी। तो ये 5th जनरेशन वॉर है। होता क्या है, आपके मुल्क की जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो आपकी डिफेंस लाइन होती है, और आपकी डिफेंस लाइन की जो स्ट्रेंथ होती है वो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं। तो सबसे ज़्यादा उनको डिस्क्रेडिट किया जाता है। अच्छा, फिर जो उनके साथ जिनको आप एसोसिएट करते हैं, चाहे वो मुबशर लुकमान है, चाहे वो अरशद शरीफ हो, चाहे वो फ़र्ज़ करें काशिफ अब्बासी हो, चाहे वो मोहित पीरज़ादा हो, आप फिर पहले उनको डिस्क्रेडिट करते हैं कि ताकि इनकी सपोर्ट में जब ये लोग बोलेंगे तो लोग कहें कि नहीं नहीं ये तो ये है, तो ये तो ये है। तो ये एक बड़ी भरपूर कैंपेन है। हमारे कई अपने जानने वाले जो हैं सहाफ़ी, मैं कह सकता हूँ कई सहाफ़ी भी नहीं हैं वैसे, वो उनके हाथों में आला कार बन जाते हैं। जैसे ये औरत मार्च हो गई, तो जैसे ये सेनेट में हम ख़वातीन जा रही हैं आधी आधी मोमबत्ती जला के कि औरतों के साथ जुल्म हो रहा है। अरे खुदा के लिए हमारे घरों में आके देखो, औरतों के साथ जुल्म होता है कि मर्दों के साथ होता है, किस दुनिया में रह रही हो। और उनकी कभी मियाँ की किसी की आवाज़ सुनी है बेचारी की, जो वहाँ पे औरत मार्च में जा रही होती हैं, वो तो बेचारे जिंदा दफन होते हैं कहीं ना कहीं अपना। तो ये चल रहा है इस वक्त, ये साइबर वॉर चल रही है, और ये 5th जनरेशन वॉर है, एंड वी नीड टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मियां नवाज शरीफ की बात करें तो जब जैसे ही उनके वापस उनको लाने की बात हुई है और इमरान खान ने बहुत वाज़ेह अंदाज में कहा कि उनको अफसोस है कि उन्हें भेजना पड़ा, लेकिन अब जो है उनका शेड्यूल आ गया सर्जरी का, और सितंबर के 2nd वीक में जो है उनकी मल्टीपल सर्जरीज का ऐलान कर दिया गया। प्रेगनेंसी के अलावा सारी बीमारियां मियाँ साहब को, ना सिर्फ प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन यह है कि वो हो भी नहीं सकते। खैर, ये अभी तक तो वो कॉफ़ी पी रहे थे सेल्फ्रिज से बैठ के, फिर उसके बाद वो जेम्स स्ट्रीट के बाहर बैठ के, मोरक्कन रेस्टोरेंट के बाहर वहाँ पे अपना तनावल फरमा रहे थे। उस बाद हाइट पार्क में वॉक कर रहे थे। अब सडनली सर्जरियों की लिस्ट आ गई है ना। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो यूके में है ना जी, वो बस हमारी तरह के ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो ये हाले स्ट्रीट का जो हॉस्पिटल है जहाँ पे वो अक्सर जाते हैं जी, वहाँ पे मैं गया हूँ, उसको मैंने अंदर से भी देखा है, बाहर से भी देखा। बेसिकली तो वो कॉस्मेटिक उसकी है जगह। आप जाएं, आप बोटॉक्स करा लें, आप फिलर्स करा लें, आप ये करा लें, वो भी कराना हो। लेकिन उनके पास और भी हैं, ये बात नहीं, उनके और भी हैं, लेकिन वो कंसल्टेंट्स हैं कि वो आ जाते हैं, कंसल्टेंट्स आ जाते हैं और वो कर लेते हैं। आई थिंक उनका वो सर्विस स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है कि आप उनके प्रेमिसेस को यूज़ करें और जिस मर्जी डॉक्टर को आप बुलवा लें वहाँ पे। आई थिंक इस तरह की शायद कोई अरेंजमेंट हो, मुझे अब बट एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ज़्यादा मैंने जो देखा है वहाँ पे तो डर्मेटोलॉजी रिलेटेड वो इश्यूज़ थे। अब वो शायद किसी और अस्पताल में जा रहे हैं। और चले हम यही दुआ कर सकते हैं कि जितनी मर्जी सर्जरियाँ हों, अल्लाह ताला उनको सेहत दे
और दोबारा हमें सेल्फ्रिजेस की कॉफ़ी शॉप में नज़र आए, क्योंकि पाकिस्तान तो नहीं आना उन्होंने जब तक इमरान खान है। ठीक है। पार्लिमानी निज़ाम के बजाय सदारती निज़ाम के रेफरेंडम के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर हो गई है, तो आपको लगता है कि अदालत इसके लिए कोई रोल प्ले कर सकती है? नहीं, लीगली तो खारिज हो जाएगी, लीगली कोई स्टे नहीं है इस उसका। उसकी वजह है कि ये चेंज जो है, देखिए अदालत में एक फ़र्क समझें, अदालत लॉ को इंटरप्रेट करती है, लॉ बनाती नहीं है। ठीक है। अदालत नया कानून नहीं दे सकती, नया कानून पार्लियामेंट ने देना है और सेनेट ने उसको एंडोर्स करना है, और फिर अदालत में आप जा सकते हैं कि अगर आपको लगे कि आपके फंडामेंटल राइट को वो कानून नेगेट कर रहा है, तो फिर आप अदालत में उसके डिफेंस के लिए जा सकते हैं और उसको रिपील करने की बात कर सकते हैं। अदालत खुद से नहीं ये कर सकती, ये जिसने भी किया उसने को पब्लिसिटी लेने के लिए उसने कर दिया, और अगर वो कोई किसी अच्छे वकील से पूछे तो उसको पता चल जाता है कि इसके साथ होना क्या है। अब कल को जब वो रिजेक्ट होगी तो फिर वो दिल बर्दाश्त होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म अगर आना है इस मुल्क में, और वो भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, लोकल बॉडीज़ भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, लेकिन अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म आना है तो फिर पार्लियामेंट से चेंजेस होंगी, प्रोविंशियल असेंबलीज भी इन्वॉल्व होंगी, सेनेट भी इन्वॉल्व होगी। ये ऐसे थोड़ी है कि कोर्ट ने कह दिया और आज से सारा निज़ाम उलट पुलट और दूसरा निज़ाम शुरू। आपको लगता है कि पाकिस्तान में आ सकता है और पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा? पाकिस्तान के लिए बेहतर ज़रूर है, आ सकता है या नहीं ये मुझे अभी नहीं पता, ठीक है। बेहतर ज़रूर है। उसकी वजह है कि वी नीड अ स्ट्रॉन्ग लोकल बॉडीज़, वी नीड अ स्ट्रॉन्ग लोकल बॉडी सिस्टम विद अ प्रेसिडेंशियल। उसकी मैं वजह बताता हूँ। देखिए ना, 1250 तो हमारे को पार्लियामेंटेरियंस हैं और सेनेट में ला लें उसके अलावा, और खर्चे आप देखिए हमारे ऊपर कितने हैं उनके। अमेरिका की आबादी देखिए आपसे कितनी ज़्यादा है, उनका बजट आपसे कितना ज़्यादा है। वहाँ 14 सेक्रेटरीज होते हैं, 15वां वाइस प्रेसिडेंट है और 16वां जो है वो प्रेसिडेंट है, और हमारे सिर्फ फेडरल उसमें 80-80 लोग हैं, हमारे 19 तो हमारे स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, क्योंकि हर एक को ऑब्लाइज करना है, हर एक की पार्टी को ऑब्लाइज करना है। हर वो जो हुकूमत का हिस्सा है ना, जो ब्लैकमेल कर रहा होता है, उसको 2 वजारतें देनी है तो उसको ये देना। हमारे यहाँ तो कई ऐसी वजारतें हैं कि उनको 3-3 हिस्सों में डिवाइड करके लोगों में बांटा हुआ है। तो यू नो वो इसलिए हमारे लिए तो आई थिंक प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो है ना वो शायद बेहतर हो। लेकिन आना बहुत मुश्किल है क्योंकि फिर पॉलिटिक्स में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो। ये तो बड़ा अच्छा जुमला बोला है आपने। हाँ, ये तो मुझे आई हैव एंजॉयड दिस। पॉलिटिकल अनएम्प्लॉयमेंट तो होती रहे तो अल्लाह का करम होगा, क्योंकि हम लोगों की तो होती ये है, एम्प्लॉय होते हैं तो हम लोग पिस जाते हैं जी। हाँ, तो आई थिंक मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हर चीज़ को ये तो अब गैब का हाल तो अल्लाह को पता है ना, मुझे तो नहीं पता कि कब आ सकता है, ये क्या हो सकता है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू व्यूअर्स, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।